पिछले करीब एक दशक से सरकार ने लोगों को ये बार बार याद दिलाने की कोशिश की है कि वो अपने संवैधानिक अधिकारों की बजाय अपने कर्तव्यों पर ज्यादा ध्यान दें। देश हित में उनके लिए कर्तव्य ज्यादा जरूरी हैं, न कि उनके अधिकार। प्रस्तुत है इसी विषय पर मेरी ये व्यंग्य रचना मोक्ष का द्वार। नमस्कार, मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है देश की जनता को उनका कर्तव्य याद दिलाकर। इसे पूरी तरह से देश हित में उठाया गया कदम माना जा सकता है। आजादी के बाद इतने सालों में ये दिन देख पाऊंगा, इसका अंदाजा भला कहां था मुझे। आज धन्य हुई ये धरती और धन्य हुआ ये देश। आज तक जो लोग हर काम के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते थे, वही लोग देश की हालत बिगाड़ने के जिम्मेदार निकले। ये नामाकूल बुद्धिजीवी लोगों के दिमाग में बुद्धि की घास पैदा कर उसे चरते रहे और ऐसे ही लोगों ने आज पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पैदा कर दी है। इससे पूरी मानव जाति को खतरा पैदा हो गया है। ऐसे लोग निश्चित तौर पर बौद्धिक आतंकी हैं, जो हर सरकार के लिए बड़ा खतरा है। उनकी इस गैर जिम्मेदाराना हरकत के लिए उनकी जिम्मेदारी तय कर दी गई है। ये इस सदी की सबसे बड़ी क्रांतिकारी पहल है। सरकार हमेशा से ही सरकार रही है और जनता हमेशा से जनता। जिस तरह अधिकार हमेशा अधिकार और कर्तव्य हमेशा कर्तव्य रहता है। अधिकार सरकार के पास जाकर खास और जनता के पास जाकर आम हो जाते हैं। विपक्ष भी अपने अधिकारों समेत सरकार के ही पाले में शामिल रहता है। इसीलिए सरकार को अपनी आमदनी बढ़ाने में सदन के भीतर कोई दिक्कत नहीं होती। इस पाले के जिन लोगों को अधिकार विशेष प्रिय होते हैं, वो विपक्ष को छोड़ सरकार में जाने के लिए स्वतंत्र हैं। सरकार भाईचारा बढ़ाने के लिए कई तरह से इस प्रक्रिया को प्रोत्साहन देती है। वहीं कर्तव्य हमेशा नागरिकों के पाले में रहते हैं, उन्हें वहीं होना भी चाहिए। जनता अपने मताधिकार से जो सरकार बनाती है, उसी के हर काम की सराहना ना करके वो अपने कर्तव्य के पथ से हट जाती है। सरकार ने देर से ही सही, लेकिन जनता की इस गैर जिम्मेदारी को पहचान लिया है। सरकार की ये पारखी नजर काबिले तारीफ है। सरकार का ये मानना बिल्कुल उचित है कि जो लोग अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत नहीं होते, वो आजादी के हकदार नहीं हैं। ऐसे लोगों के गैर जिम्मेदाराना रवैये ने देश का विकास पैदा होने से रोक दिया है। ऐसे लोगों को उनके नागरिक अधिकारों से वंचित किया ही जाना चाहिए। मीडिया के एक बड़े तबके ने समय रहते इस बात को समझ लिया और देखिए, हमारे देश में मीडिया की इसी कर्तव्य निष्ठा ने उसकी आजादी को आज भी बचाए रखा है। सरकार जल्द ही बाकियों को भी अपने तरीके से कर्तव्य याद दिला ही देगी। क्रिकेट का मैच छोड़कर जो नौजवान जुलूसों, रैलियों और प्रदर्शनों में शामिल होते हैं, उनका भी सरकार को पिछवाड़ा सुझा देना चाहिए। इन्हें नहीं पता कि इस गैर जिम्मेदाराना हरकत ने कई विज्ञापनदाताओं और सटोरियों का नुकसान किया है। देश के अर्थतंत्र से छेड़छाड़ की उनकी जवाबदेही बनती है। अपने भाषणों, लेखों और कविता कहानियों में सरकार को उसके कर्तव्य की याद दिलाने वाले भूल जाते हैं कि ये शब्द उसके शब्दकोश में प्रतिबंधित है। वो ये भी भूल जाते हैं कि इस सरकार को उन्होंने ही पैदा किया है और उस पर उंगली उठाकर दरअसल वो अपने चुनाव पर ही शक कर रहे हैं। कोई भी बहुमत से चुनी सरकार इतनी गैर जिम्मेदार और अनैतिक जनता को ये आजादी नहीं दे सकती। सरकार की मंशा इसमें किसी भी तरह से बोलने की आजादी पर पाबंदी लगाने की नहीं है। वो तो केवल बेवकूफ जनता की सोच पर कंट्रोल चाहती है। जिस तरह सारे कौवे कांव कांव करते हैं और सारे गधे ढेंचू ढेंचू, उसी तरह जनता की सोच में भी एक रूपता होनी चाहिए। बाकी आपको बोलने से रोक कौन रहा है? सरकार के इस कदम ने देश में जवाबदेही की एक नई परंपरा कायम की है। हालांकि हर सरकार तकरीबन ऐसा ही करती है, लेकिन पहली बार इसे औपचारिक तौर पर स्वीकार किया गया है। अब सरकार ऐसे लोगों की निशानदेही कर उन्हें देश की सरकार का विरोधी यानी देश विरोधी बता सकती है।
ऐसा कानून देश की जनता को अपने अधिकारों की बात करने की बजाय अपने कर्तव्यों के बारे में सोचने का वक्त देगा, सलाखों के अंदर भी और बाहर भी। मौजूदा सरकार ये जानती है कि इसी जनता ने कई सालों तक देश को उसकी सत्ता से वंचित रखा। इससे उन सालों में जो विकास के काम नहीं हो पाए उसकी जवाबदेह तो ये जनता ही है। भले ही सरकार को इसी जनता ने 5 साल के लिए बहुमत से चुना हो, लेकिन आलोचना करने का अधिकार उसे किसने दे दिया? उसके लिए तो विपक्ष है ही और उसे भी जनता ने ही चुना है। लिहाजा ये एक ही पाले में खड़े दो लोगों का आपसी मामला है और वो इसे सौहार्दपूर्ण माहौल में अच्छी तरह से निपटा भी रहे। इसमें जनता कौन होती है टांग अड़ाने वाली? उसे तो बस अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए सरकार का मुंह ताकने की बजाय खुद उस तक पहुंचने की जद्दोजहद करनी चाहिए। बाकी सरकार तो अपना काम कर ही रही है कानून बनाने का। किसी बौद्धिक आतंकी ने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। वो ये बताना भूल गया कि कौम जिंदा तो हो, लेकिन नींद में हो तो पहले उसके टूटने का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन यहां तो सरकार ने नींद से जागने वालों को ही तोड़ने की तैयारी कर ली है। अब ऐसी उन्नीदी कौम का और हश्र भी क्या होगा? वैसे भी जनता की चुप्पी बता रही है कि उसे यही आजादी तो चाहिए थी, हर अधिकार की कीमत पर। यह आजादी नहीं, मोक्ष का द्वार है। इति सिद्धम। नमस्कार, जय हिंद।